हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे। तो आशा करता हूं तैयारी जो है आपके अपने एग्जाम्स की बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी के लिए आज लेके आया हूं जो कि होने वाला है। मैंने कल इसके बारे में आप सभी को एक शॉर्ट बना के जानकारी भी दी थी कि आप सभी का जो तेलंगाना स्टेट का आपका जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका पूरा का पूरा जो आपका नोटिफिकेशन है आउट आपका हो गया है। तो कोई भी यदि तेलंगाना स्टेट का यदि टेट एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए जो है बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है। उससे पहले बोलना चाहूंगा कि यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना है यदि अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि चैनल पे टीचिंग एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरीके से करवाई जा रही है। चाहे आपका पेपर 1 है, चाहे आपका पेपर 2 है, यानी कि चाहे जर्नल पेपर है या आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं अपने मुद्दे की कि तेलंगाना स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको हम टीएस टेट बी 2024 इसको बोल रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और है जो पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो आप सभी के लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी राज्य यदि अपना टेट का एग्जाम करवाता है तो मतलब सीधा सीधा इंडिकेशन क्या है कि आगे आने वाले दिनों में वो टीजीटी पीजीटी के अपना जो एग्जाम है या पीआरटी का मैं बोल लूं निकालने वाला है। तो हमें जो है अब यहाँ से थोड़ा सा एक अंदेशा सा लग जाता है कि बिल्कुल जो है आपके यहाँ पे भी जो है इस राज्य में भी आप सभी को टीचिंग की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। आपका जो एग्जाम होगा, चलो इसको जूम में कर लेता हूं। आपका जो एग्जाम होगा टीएस टेट का वो आपका ऑनलाइन होगा। पहली बात तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो कि एग्जाम की डेट है 20 मई से लेके 3 जून तक आप सभी के एग्जाम होने वाले हैं। और फॉर्म फिल अपन कर सकते हैं 27 मार्च, यानी कि कल से ऑलरेडी फॉर्म फिल आपका स्टार्ट हो चुका है। 27 मार्च से लेके 10 जून तक जो है आप सभी अपना 10 अप्रैल तक, 27 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक जो है आप सभी अपना जो फॉर्म है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम डेट की बात बता दी, फॉर्म कब स्टार्ट है वो मैंने बता दिया है। अब बात जो है मेन हमारी आती है, हमारा पेपर पैटर्न क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सेम आपका जैसा सीटेट का आपका पेपर होता है, सेम आपका इसका कंसेप्ट हमारा होता है पेपर 1 और पेपर 2 हमारा। ठीक है जी, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैसे क्या चीजें हैं। ये मैंने बता ही दिया है कि 20 मई से 3 जून तक आपके एग्जाम होने वाला है। मॉर्निंग शिफ्ट हमारा रहेगा 9 से 11:30 और आफ्टरनून शिफ्ट हमारा रहने वाला है 2 से 4:30 तक। ठीक है, चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग जो है बात फटाफट से यहाँ पे कर लेते हैं कि कौन कौन किस केस के लिए एलिजिबल है। तो यदि मैं आप सभी से बात करूं पेपर 1 के लिए, जो कि हमारा 1 to 5 के लिए होने वाला है। जैसे हमारा सीटेट पेपर 1 होता है 1 to 5 के लिए, सेम टीएस टेट भी हमारा सेम होने वाला है 1 to 5 के लिए। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने अपना सीनियर सेकेंडरी किया है, कितने एटलीस्ट 50% नंबर आप सभी के होने चाहिए। और जो हमारे जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45% रखा गया है। साथ में आपको 2 साल का यदि आपने एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया है जिसको हम डीएलएड बोल देते हैं, 4 साल का इंटीग्रेटेड यदि आपने किया है बीएलएड, ठीक है, और 2 साल का यदि आपने स्पेशल एजुकेशन में किया है तो वो भी जो है आप सभी का यहाँ पे मान्य होगा। ठीक है जी, ठीक है। चलो इसके अलावा यदि मैं आप सभी से बात करूं कि हमारा पेपर 2 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, सेम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए बीकॉम बीएससी आपने किया है, 50% आपको मिनिमम चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए यहाँ भी आप सभी को बोला गया है 45%। ठीक है, और साथ में क्या जरूरी है भैया, बीएड जो है आप सभी का जरूरी होने वाला है, बैचलर ऑफ एजुकेशन यहाँ पे जरूरी है। यदि बीएड आपका नहीं है, आपने क्या कर रखा है, बीएड स्पेशल एजुकेशन में कर रखा है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा यदि आपने 4 साल का बीएड या फिर बीएससी एड आपने किया हुआ है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है जी, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं आप सभी को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एंड अगली बात यदि मैं आप सभी को बताऊं जो कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, पेपर का पैटर्न, कि पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आप सभी के लिए आएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बताते हुए आप सभी को चल रहा हूँ, सो दैट क्लैरिटी हमें जिन पॉइंट पे होनी चाहिए वो फटाफट से हम लोग ले पाए कम समय में। तो पेपर 1 में हमारा क्या है, 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का समय आप सभी को मिलेगा, जिसमें 5 सब्जेक्ट आपके पास है जैसा हमारा सीटेट में होता है।
CDP आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, मैथ्स आएगा 30 क्वेश्चन और EVS आपका आएगा 30 क्वेश्चन। सेम एज इट इज पेपर 2 के लिए भी हमारा यहाँ पे होने वाला है, मैं वो भी आप सभी को बता देता हूँ। चलो, तो पेपर 2 जो 6 to 8 के लिए हमारा सेम 2.5 घंटे का समय आप सभी को मिलेगा। CDP आएगी 30 नंबर की, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, यहाँ पे मैथ्स साइंस उनके लिए आएगा जो मैथ साइंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, SST उनके लिए है, मैथ साइंस के अलावा सबके लिए जो है आपका SST यहाँ पे रहने वाला है 60 नंबर का, वही 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। ठीक है जी, बताओ मुझे। चलो, तो पूरी जो मोटी मोटी चीजें थी आप सभी को बताना था वो मैंने आप सभी को बता दिया है। ठीक है जी, इसके अलावा जो भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज हमारी जानने की है कि सर जी पास कौन कौन है, तो जर्नल वालों को क्या है, जो भी आपका पेपर है 150 में से आपको वही 60% और उससे ज्यादा चाहिए, तो वही 90 वाला के लिए 90 और उससे प्रतिशत, और आपके BC और आपके जो SC ST और जो आपके रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपको 50% इनके लिए, और आपके जो बाकी के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40% जो है आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है जी, तो सारी की सारी जो चीजें हैं मैंने आप सभी को बता दिया है। एग्जाम फीस जो है 1000 रुपए यहाँ पे आपकी होने वाली है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 यदि दोनों के लिए आप कर रहे हैं, अच्छा ओनली यदि पेपर 1 के लिए कर रहे हैं तो 1000 रुपए, और यदि आप दोनों के लिए कर रहे हैं तो 2000 रुपए जो है आप सभी की यहाँ पे फीस होने वाली है। ठीक है, बता दिया गया है कि आपका जो हॉल टिकट यानी कि मैं बात करूं आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप 15/5 यानी कि 15 मई से जो है आप सभी निकाल सकते हैं, आपको ऑनलाइन जो है इसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो पूरा का पूरा जो डिटेल था मैंने आप सभी को बता दिया है। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज हमें जानने की है, यदि टेट एग्जाम हो रहा है हमारा तो वहां पे डेफिनेटली आप सभी की अगली जो टीचिंग वैकेंसीज है आप सभी का कर रही हैं इंतजार। तैयारी ऑलरेडी चैनल पे चल रही है बढ़िया तरीके से, बिल्कुल आप सेशंस को देख सकते हैं। बाकी वापस बता रहा हूँ, कोई भी डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारे फड्डा के साथ। धन्यवाद।